तो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अंकित सर JCC में। तो हम लोग पढ़ रहे थे गणित, और गणित में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया है। वो चैप्टर है द्विघात समीकरण, जो 4 था। द्विघात समीकरण में सारे सवाल करवा दिए, एक एक एक्सरसाइज। जो 4 दिए उसके थोड़े सवाल बचे हैं, वो हम करवा देंगे। तो आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं गणित का, जो कि है समांतर श्रेणी, यानी जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, AP सीरीज भी बोल सकते हैं। गणित को पढ़ने से पहले गणित के बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसे हम छोटे छोटे उदाहरण सरल तरीके से तोड़ सकते हैं। गणित की भाषा बहुत अलग से है। गणित भी एक भाषा ही है, क्योंकि गणित में भाषा का मतलब ये है कि जैसे आपको गणित की भाषा क्या है, छोटी छोटी, जैसे जोड़ घटाना भाग गुणा, ये अगर आपको करने आते हैं तो उसी भाषा में टीचर आपको समझा सकता है। जोड़ घटाना गुणा भाग करके तभी तो आपको बता सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि हम गणित को तभी सीख सकते हैं जब हमें गणित की बेसिक चीज़ें जानकारी हों। तो आज तो हम इस चैप्टर में बेसिक की जानकारी करेंगे। और गणित एक ऐसा जीवन का हिस्सा है कि ऐसे समझिए कि आप गणित के बगैर कल्पना नहीं कर सकते किसी की, चाहे वो कुछ भी हो। चाहे आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, ट्रेन में आप यात्रा कर रहे तब भी ये आप कल्पना करेंगे कि कहाँ से हमें कहाँ तक जाना है और कितने किलोमीटर दूरी है वहाँ पे। इसके साथ साथ में जैसे आप कुछ नहीं तो उसमें टाइम देखेंगे, कितना टाइम लगा। तो गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके बगैर आपका जीवन अधूरा है, यानी एक जीवन का हिस्सा है। और गणित के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे व्यक्तियों ने, वैज्ञानिकों ने कहा है, गणितज्ञों ने कहा है कि गणित के बारे में जो भगवान था, भगवान ने ये दुनिया बनाई और इतनी सिस्टमेटिक दुनिया बनाई भगवान ने, तो भगवान भी ऐसा होगा कि वो भी एक गणित का जानकार होगा। और जब गणित का वो जानकार है तभी तो इतनी सिस्टमेटिक तरीके से दुनिया बनाई, सबको बराबर। जैसे आप ह्यूमन को ही देख लीजिए, ह्यूमन में क्या है, जैसी बॉडी सबकी है वैसी है, तो सबके लिए उसने हिसाब बराबर रखा। तो इसका मतलब उन्होंने ये तर्क देते हुए कहा कि अगर भगवान भी है, ईश्वर है, यानी गॉड है, उस गॉड ने भी जानकारी इतनी सिस्टमेटिक तरीके से तैयार की होगी गणित की, तभी ये इतनी अच्छी बना सकती है। तो गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप गणित नहीं समझ सकते हो तब तक आप सब्जेक्ट कहीं पर भी कुछ भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो गणित उसमें महत्वपूर्ण है, गणित की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं गणित को, एक एक बेसिक छोटी से छोटी चीज़ें समझते हैं तब जाके कुछ समझ में आता है। बेसिक जोड़ घटाना गुणा भाग, उसकी लैंग्वेज क्या होती है, तब हम समझ सकते हैं गणित को। तो गणित को गणित के तरीके से ही पढ़ना है। बहुत सरल है गणित। जब आपको गणित नहीं आती है तब आपको थोड़ा लगता होगा, लेकिन जब गणित आप आने लगती है ना, तो गणित जैसा कोई फिर सब्जेक्ट दूसरा लगता ही नहीं भाई, उसी में इंटरेस्ट आने लगता है। इससे अच्छा कोई सब्जेक्ट फिर के है ही नहीं। उसके बगैर फिर आप खुद कहोगे कि ये क्या है। तो गणित को एक तरीके से आप मजबूत करने के लिए सबसे पहले यही बातें हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो सीखते चलें। तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और पहला जो आपका पाँचवा जो चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इससे पहले 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति, दूसरे का नाम था द्विघात बहुपद, तीसरे का नाम 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसके बाद द्विघात समीकरण। ये चैप्टरों में से हम 3 चैप्टर तो पहले पढ़ा चुके हैं, वो ऑनलाइन नहीं पढ़ाया था, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाए थे। यूट्यूब पे एक ही चैप्टर भी कंप्लीट करवाया। अभी थोड़े दिनों के बाद में वो भी चैप्टर हम कंप्लीट करवा देंगे किसी तरीके से टाइम निकाल के। आज स्टार्ट कर रहे हैं 5वां चैप्टर, और उस 5वें चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी, जिसे हम इंग्लिश में बोल सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो भी कक्षा 10 की है। ये कौन सी किसकी गणित है, कक्षा 10, डॉक्टर मनोहरे की किताब से की, तो यूपी बोर्ड से संबंधित। अब हम इसमें क्या चीज़ सीखेंगे, देखो समान अंतर श्रेणी, जैसे समांतर लिखा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि समान
और अंतर, दो शब्दों इससे मिलकर के बना है समांतर। एक समान और दूसरा अंतर, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है समान अंतर। और श्रेणी का मतलब एक लंबी सीरीज। श्रेणी का मतलब आप समझ रहे होंगे क्या होता है, मतलब एक श्रेणी सी बनेगी कई पद होंगे उसमें। तो जब एक के बाद एक, तो इसका मतलब क्या होगा, उस जो भी श्रेणी बनेगी उनके अंतर कैसा होगा, पदों के बीच में समान अंतर। जैसे आप मान लो कि अगर यहाँ पे हमने लिख दिया 2 या 3 लिख दिया, तो इसके बाद में अगर 6 आ रहा, फिर कितना आना चाहिए 9 के बाद फिर कितना आना चाहिए 12, फिर कितना आना चाहिए, ऐसे डॉट 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 इतना आना चाहिए। और इसे कहेंगे हम समांतर श्रेणी। क्योंकि जब इन पदों के बीच में, इसे पद बोलते हैं, इसे बोलेंगे प्रथम पद। प्रथम पद को लिखेंगे ए से या A1 से, द्वितीय पद को लिखेंगे A2 से, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। या ऐसे कहते हैं कि पद को हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टर्म। और टर्म या तो इसे मान लेंगे कि ये वाला T1 है, T1 मान लेंगे, इसे T2 मान लेंगे, इसे T3 मान लेंगे, इसे T4 और इसे T5। तो ये T से लिख लेंगे या A से लिख देंगे। डॉक्टर मनोहर की बुक में ये A से लिखा गया है, A1 A2 A2, तो हम ये वाली करके देख लेंगे, A2 A3 A4 करके देख लें। अगर चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, वो तो आपके समझने की बात है, तब भी आप सही हैं। तो जो समान इनके बीच में अंतर आ रहा है, जैसे 6 और 3 या 3 6 के बीच में कितने का अंतर है 3 का, और 6 और 9 के बीच में कितने का अंतर है, इनके पदों के बीच में कितने का अंतर है 3 का अंतर है। और जिसका अंतर आता है ना, इसे हम बोल देते हैं जी, जो अंतर आया ना समान अंतर, इसे हम बोल देते हैं सार्वांतर। क्या बोल देते हैं, सार्वांतर को इंग्लिश में हम बोल देते हैं डी, डिफरेंस जिसे बोल सकते हैं। सार्वांतर का मतलब सेम डिफरेंस होगा, डिफरेंस भाई, ये डिफरेंस सेम होगा इनके बीच में। और ये वाला जो डिफरेंस होगा इसे बोलेंगे D1। इसके बाद इनके बीच में जो डिफरेंस होगा इसे बोलेंगे D2, और इनके बीच जो होगा वो इसे बोलेंगे क्या, D3। जैसे हम यहाँ पे समझाने के प्रयास कर रहा है कि D1 किसे बोलेंगे, जब इनके बीच में प्रथम और द्वितीय पद के बीच में अंतर होगा। द्वितीय और तृतीय के बीच का अंतर निकालेंगे तो इसे बोलेंगे D2, फिर इसे क्या निकालेंगे D3, फिर D4। अगर इनका सेम अंतर आ रहा है सारे का, तो हम इसे बोलेंगे। अब D1 का अंतर कैसे निकालते हैं, इसे कर देते हैं कि इस वाले पद से इस वाले पद को घटाते हैं, यानी A2 माइनस A1 करेंगे, या T2 माइनस T1 करेंगे। क्या करेंगे, T2 माइनस T1, यानी पहले दूसरा पद में से कौन सा पद घटाएंगे, पहला पद। तो आप जानते हो पहला पद कितना है, और दूसरा पद है 6 और पहला पद है 3, तो उत्तर कितना आएगा ऐसे। अब इसका निकालेंगे D2 का, तो T3 माइनस T2। अब T3 कितना दिया गया, यही तो है T3, तो 9 दिया गया। फिर इसके बाद में कितना दिया गया, T2 यहाँ रख दिया, कितना आया उत्तर। अब इसके बाद पे T4 माइनस क्या करेंगे T3, तो कितना आया, हम देखेंगे 12। T4 का मान कितना है 12, और इधर T3 कितना है 9। 12 में से आप 9 घटाएंगे, कितना बचेगा 3 बचा, ठीक। और T4 अगर आप निकाल लें तो T5 में से क्या करेंगे, T4 घटाएंगे, T5 में से T4, तो T5 कितना है और T4, तो 15 में से 12 घटाएंगे, कितना बचेगा। ये आपका डिफरेंस सेम आया, यानी D1 का और D2 का और D3 का और ये D4 का। इसका मतलब ये सेम अंतर जब आ रहा है, सार्वांतर सेम है, तो इसे हम क्या कह देंगे, इसे हम बोल देंगे कि ये समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का मतलब है कि पदों के बीच में अंतर सेम होना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही ये मतलब कई पद दे दिए गए, मान लीजिए आपको पद दे दिए गए कई पद, और उसमें सवाल में आपसे पूछ दिया कि आप सार्वांतर ज्ञात कीजिए, नहीं सार्वांतर नहीं, ये सार्वांतर ज्ञात करने को कहेगा, या ऐसे भी कह सकता है कि ज्ञात कीजिए कि ये समांतर श्रेणी है क्या। तो क्या आप निकाल सकते हैं समांतर श्रेणी, पता कर सकते हैं ये समांतर श्रेणी है या नहीं, पता कर सकते हैं, क्योंकि जब इनका सेम अंतर निकाला तो ये सार्वांतर श्रेणी है। और अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हमने कर दिया 13, और 13 में से आप 9 घटाएंगे
कितना घटाएंगे? 13 में से तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो बताओ इनका सेम अंतर है क्या? और जब सेम अंतर नहीं है तो क्या ये समांतर श्रेणी होगी? ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो क्या आप बता नहीं सकते हैं? अगर ऐसा सवाल आपसे पूछ दिया जाए, बता सकते हैं क्या? इतनी बात आप समझ पाए? तो ऐसे सारे इनसे सवाल पूछे जाएंगे इनमें से। फिर हम इस पे बात करते हैं, आपसे बात कर रहे हैं कि इसमें पद होते हैं। जैसे मान लो इसमें पद कितने अभी तक तुम्हें दिखाई दे रहे हैं? 5 पद। डॉट डॉट दे दिया, लास्ट में कुछ अगर दे दिया। फिर वो सवाल ऐसे पूछते हैं कि बताओ कि इस जो श्रेणी आपकी बन रही है समांतर श्रेणी, यानी एपी श्रेणी बन रही है, उसमें ये बताओ कितने पद होंगे? तो क्या आप पद नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं वो फार्मूला के द्वारा। या लास्ट वाला पद दे दिया या लास्ट वाला नहीं दिया, या आपसे ये कह दिया कि बताओ ये इस जगह पे कौन सा पद आएगा? पद नहीं पता, और उसने बता दिया कि ये वाला यहाँ पे बताओ कितना आएगा, ये 5 कितना आएगा, या कुछ पद दे दिए। ऐसे पद ज्ञात करने के लिए कह देंगे। तो भाई साहब हम ये भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं ये समझ रहे हैं? अब आप समान अंतर का मतलब, जब कोई समान अंतर होगा तभी तो सर्वांतर श्रेणी होगी। समझ रहे हो? हर पद के बीच में समान अंतर होगा, उसे बोलेंगे हम समांतर श्रेणी। क्या इतनी बात आप समझ गए? अगर आप इतनी बात समझ गए तो अच्छी बात है। देखो ये समांतर श्रेणी की हम थोड़ी कहानी अगर आपसे कहें, बताएं कि क्या कहा गया। कुछ नहीं, इसमें कोई ऐतिहासिक बात करनी नहीं है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मैन आपका जो फार्मूला है ये है, जिसे ध्यान से समझने की ज़रूरत है। ये ऐसा लिखा जाएगा an, इसे बोल सकते हैं हम a-नुमा पद। कौन सा बोल सकते हैं? a-नुमा पद, ठीक। फिर इसमें ऐसा टर्म आएगा n-नुमा पद। कौन सा पद? n-नुमा पद, ठीक। ऐसे कह सकते हैं। इसके बाद हम कह सकते हैं सार्वांतर। पूछ सकता आपसे, क्या पूछ सकता? सार्वांतर का मतलब d, ठीक है। आपसे पदों की बात कह सकता है। प्रथम पद, प्रथम पद का मतलब a मान सकते हैं या उसे t मान सकते हैं। द्वितीय पद को क्या कह सकते हैं? द्वितीय पद को क्या कह सकते हैं? a2 कह सकते हैं या t2 कह सकते हैं। ऐसे तीसरा होगा तो तीसरे को a3 कह सकते हैं या t3 कह सकते हैं। या जैसे अगर आप मान लो कि जैसे t4, t5, t6, इन पदों को निकालते हैं। अब इन पदों को कैसे निकालेंगे ये चीज़ें हम समझ रहे हैं। एक आपका फार्मूला होता है, ध्यान से इसको समझने की ज़रूरत है। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका मैन फार्मूला है। ये आपका क्या है? मैन फार्मूला। यहाँ पर जो n-वा पद है ना, a-n-वा पद, a-n-वा पद का मतलब होगा कि जैसे आप मान लीजिए कि कोई श्रेणी बन रही है, मान लो कोई भी, जैसे हम आपसे कह दें कि 5 के बाद 7 आए, 7 के बाद 9 आए, 9 के बाद 11 आए, 11 के बाद में आप मान लीजिए 13 आए। तो डॉट 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 करके इन्होंने लिख दिया। अब इन्होंने डॉट डॉट करके लिख दिया। मान लो कि यहाँ पे हमने लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। मान लो कि यहाँ पे 33 लिख दिया। कितना लिख दिया? 33। तो इसने ये पता कह दिया कि 33वां, इसका मतलब है ये 33 है ना, ये कौन सा पद है ये नहीं पता। कौन सा पद है भाई? ये 33 लिखा मान ले। अगर हम आपसे कह दें कि बताओ ये 13 कौन सा पद है, तो आप तुरंत बताइए 1 2 3 4 5, ये 5वां पद है। लेकिन डॉट 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 कामा करके और लास्ट में 33 लिख दिया, तो क्या आप बता सकते हैं कि 33 कौन सा पद है? नहीं बता सकते हैं। तब हम इस फार्मूला से समझेंगे, a-n-वा का पद है का मतलब है कि जो यहाँ पे जो पद दिया गया ये n-वा पद मान लेंगे। क्या मान लेंगे? a-n-वा पद। और n हमें अभी कुछ नहीं पता n कितना है, वही n जो निकलेगा उसी को हम समझेंगे कि ये इतना पद यहाँ पे आएगा। कभी कभार क्या करेगा, वो पद दे देगा, इसकी संख्या दे देगी कि पदों की संख्या, कोई समांतर श्रेणी है उसमें पदों की इतनी संख्या है, तो आप ज्ञात करिए ये n-वा पद कितना होगा। ठीक, ऐसे कह देगा, प्रथम पद दे देगा। या आपको कुछ पद दे देगा, सार्वांतर दे देगा, कहेगा कि ये बताओ कि प्रथम पद कितना होगा, द्वितीय पद कितना होगा, या ये सब कुछ देने के बाद में कहेगा सार्वांतर निकाल के बताओ। तो सार्वांतर का मतलब क्या है? डी निकाल देंगे। यानी इतनी चीज़ जब पता होगी तो इनका मान रखें तो हमारी डी निकल आएगी।
अगर ए पूछ रहा है तो इतना दिया होगा, इतना दिया होगा, तो ए निकल आएगा। तो कुल मिला के इस सवाल में हमें पूरी तरीके से समझना है कि एन क्या होता है। एन का मतलब होता है पदों की संख्या। जब पदों की आपको संख्या पूछी जाए तो समझ लेना एन का मान पूछ रहा है। तो जब किसी का मान पूछते हैं तो उसकी जगह हम कुछ नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें उसका मान पता करना होता है। यही तो बात है। अगर आपको एन पदों की संख्या दे दी और कहा ए एन में पद ज्ञात कीजिए, ए एन में पद क्या होगा, तो हम इसकी मान निकालेंगे। तो इसकी जगह हम कुछ नहीं रखेंगे और ये रखेंगे, ऐसे ज्ञात करेंगे। हो सकता है कि इतना सब कुछ देने के बाद में कहा कि चौथा पद ज्ञात करो, पांचवा पद ज्ञात करो। तो चौथा पद का मतलब है यहाँ पे जो एन है, उस एन का मतलब है कि कोई भी एक पूर्णांक संख्या होगी, 1 हो सकती, 2 हो सकती, 3 हो सकती, 4 हो सकती, 5 हो सकती। अब जैसे आपसे कह दिया, सब कुछ दे दिया मान लो, अब उन्होंने कहा कि पांचवा पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करो? पांचवा। अब पांचवा पद का मतलब क्या है? एन का मान। कौन सा मान? तो इसकी मतलब है कि जो 5 लिखे हैं ना, इसका मतलब वो ज्ञात करने की कोशिश कर रहा है। या जैसे ये दे दिया जाएगा एन में, जैसे हमसे कहता कि पांचवा पद ज्ञात करो, तो यहाँ इसकी जगह क्या रखोगे आप? 5। मैं पांचवें पद की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे क्या रखेंगे? और जब 5 आप रखोगे तो ए प्लस, और यहाँ जब 5 रखोगे कितना आएगा? 5 में से 1 घटाओगे, या 5 माइनस एन कर दो और डी, तो यानी ए प्लस कितना आ जाएगा? 4d आएगा। तो A5 का फार्मूला ये हो जाएगा कि हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात आप समझ पाए? तो कुल मिला के हमें इस फार्मूले को सबसे पहले रटना है। कौन सा? ये वाला, ए एन बराबर ए प्लस इंटू डी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस इंटू डी, कोष्टक में एन माइनस 1 है और इंटू में क्या है? डी, और ए प्लस में है। कोई ज़्यादा सवाल या ज़्यादा फार्मूला कठिन नहीं है। बस इसे 2-4 बार सही से हम समझें, एक बार देखें और फिर 2 बार रिपीट करें माइंड में, तो हमारा सवाल ये फीड हो जाएगा। क्या इतनी आप समझ पाए बात? अब जैसे हम थोड़ा आपको झटका देके इस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझना आपको है। जैसे आपको ये है मान, ठीक। अब जैसे आपको A1 का मान निकालना है, यानी प्रथम पद। तो प्रथम पद आप निकालेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा? यहाँ 1 रखोगे, यहाँ कितना रखोगे? बराबर रखोगे, ए आया, प्लस इनकी जगह क्या रखोगे? 1, और यहाँ 1 रखोगे, यहाँ 1 रखोगे और इंटू डी करोगे। तो आप एक बार खुद सोचो कि ये लिखा, प्लस एन में से, यानी 1 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? यहाँ 0, और 0 का गुणा इसमें करो, क्या आएगा? 0 आएगा। तो यानी ध्यान रखना A1 का मान है कि A ही आएगा। ठीक है। अब जब आप निकालेंगे A2, मतलब 2 का मान यहाँ रखेंगे। दूसरा पद अगर आप निकालना चाहें तो दूसरे पद का ले, जब यहाँ पे n रख रहे हैं, इनकी जगह पे 2, तो A प्लस, यहाँ पे आप 2 रखोगे, 2 में से 1 घटाओगे तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। तो ऐसे लिख देंगे, दूसरा पद ये ज्ञात हो गया। दूसरे पद के लिए फार्मूला समझ गए कि हाँ, इनकी जगह पे जब 2 रखा तो 2 में से 1 घटाइए बचा। ऐसे हम तीसरे पद की अगर बात करें तो A3 बराबर, ए तो ये लिखा ही है, प्लस इनकी जगह पे आप 3 रखेंगे, और आप जानते हैं 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? 2d। अगर हम आपसे कहें A4 बताओ, तो आप बगैर पूछे अब अगली बार क्या कर दोगे? 3d। यानी अगर 4 पूछेगा तो 3 आएंगे। अगर आपसे 5 पूछेंगे तो आप क्या है कहोगे? A प्लस 4d। समझ रहे? अगर फिर हम आपसे कहते हैं कि आप बताओ A6, तो आप बगैर पूछे कहेंगे A प्लस क्या कर दो? 5d। हम अगर आपसे कह दें कि A7 बताओ, तो आप तुरंत बता देंगे कितना? 6d। हम कहते हैं 8 बताओ, 8वां पद, तो आप क्या कहेंगे? 7d। क्या आप इतनी बात समझ पाए? हम जो आपसे पद समझाने की प्रयास कर रहे हैं, तो शायद हमारे मतलब का कुछ समझे। हमारा मतलब सिर्फ यही है कि आप इतनी बात समझ जाएं। क्या इतनी बात समझ गए? ठीक, अच्छी बात। अगर इतनी बात समझ पाए, अगर हम कह दें कि चौथा पद ज्ञात कीजिए, तो आप तुरंत दिमाग लगाएंगे A4 बराबर A प्लस 3d, A प्लस 3d, यानी A तो प्रथम पद, A का मतलब यहाँ क्या है? प्रथम, यानी प्रथम पद में से प्लस करेंगे और फिर उसके बाद में जो सार्वांतर होगा
जितना पूछेगा उसका 1 कर देंगे, गुणा 1 में गुणा कर देंगे। जैसे A5 पूछ रहा है, 5वां पद पूछ रहा है, तो सर्वांतर में 4 का गुणा कर देंगे 1 घटा के। क्या इतनी बात आप समझ पाए? मतलब फार्मूला इसी से बने हैं, लेकिन इतनी आप समझ गए होंगे बात। समझ पाए इतनी बात? ठीक, अच्छी बात है। हटाएं इसे। ठीक, हटा रहे। अब आपसे कोई समांतर श्रेणी दे देगा, क्या कहेगा? मान लो कोई समांतर श्रेणी उसने दे दी। अब उसने कहा सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? सर्वांतर। मान लो कि हम अगर 5 दे दिया यहाँ पे, मान लो कितना दे दिया? 9 दे दिया। 9 के बाद में फिर उसने यहाँ 13 दे दिया। 13 के बाद में मान लो यहाँ पे उसने दे दिया कितना? 17। और ऐसे कामा लगा के डॉट डॉट कर दिया। अब उसने कहा कि इस समांतर श्रेणी जो बन रही है, उस समांतर श्रेणी का आप हमें सर्वांतर ज्ञात करके बताइए। तो सर्वांतर का मतलब अभी हमने आपको बताया, सर्वांतर का मतलब होता है डी। सर्वांतर का मतलब क्या होता है? डी आपसे पूछ रहा है। क्या हम इसका बीच का अंतर बता सकते हैं? बता सकते हैं आप। जब आपने ये वाला पद निकाल लिया होगा तो आप ये कह सकते हैं कि इसका सब कुछ यहाँ पर भी वही होगा। चलो यहाँ पे हमने ऐसा दे दिया, हमने अगली बार 5 और कामा यहाँ पे 8 कर दिया, और यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया तो 15 कर दिया, यहाँ पे हमने फिर 16 कर दिया, फिर यहाँ इसके बाद में हमारा कुछ नहीं तो हमने 20 कर दिया। तो आप इसे समांतर श्रेणी कह सकते हैं क्या? क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि 8 में से अगर हम यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3। और 15 में से 8 घटाएंगे तब कितना बचेगा? आप बताओ, यहाँ पे सेम अंतर है क्या? तो 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 20 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 4। तो इसका मतलब आपको हम समझाने के प्रयास ये कर रहे हैं कि ये जब निकालोगे यहाँ से 2 पदों के बीच में, तो इसे बोलेंगे D1। और D1 कैसे निकालते हैं? द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। तो बताओ 9 में से आपने कितना घटाया? कितना बचा? 4। ऐसे आप अगर D2 निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 13 माइनस 9 कर दोगे, 4 बचेगा। फिर आप D3 निकालेंगे तो 17 में से माइनस कितना करोगे? 13। कितना आएगा? तो सबका सेम आया। यानी कुल मिला के अगर आपसे जब भी कहा जाए तो D1 बराबर क्या करना पड़ता है? D2। अगर आप इतना निकाल सकते हैं, और D1 बटे D2 का मतलब है कि A2 माइनस A1 करो। क्या करो? A2 माइनस, और इधर बराबर में क्या करो? A3 माइनस A2। इसका मतलब ये है, अगर आपका इसका उत्तर और इसका उत्तर सेम आ गया तो ये समांतर श्रेणी होगी। ये समांतर श्रेणी। अगर आपने यही समांतर श्रेणी यहाँ पर भी लगा के देखना कि जैसे D1 बराबर D2 आप कर रहे हैं, तो D1 बटे D1 बराबर D2 का मतलब है कि यहाँ A2 माइनस A1 करो, और यहाँ क्या करो? A3 माइनस A2 करो। क्या इतनी बात समझ पाए? अब जानते हो A2 यहाँ पे कितना है? 8, और A1 कितना है? 5, इधर A3 कितना है? 15, और इधर A2 कितना है? A2 8। अब 8 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? और 15 में से आप 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। क्या बराबर आया? और जब बराबर नहीं आया तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये समांतर श्रेणी इसे कह सकते हैं? नहीं। ये कह सकते हैं समांतर श्रेणी? तो आप, हमारा मकसद ये है कि आप किसी तरीके से इतना पहचान सको कि समांतर श्रेणी कब होगी कब नहीं होगी। तो हमने समझाने का प्रयास यही किया कि आप इतनी जानकारी अभी रख सकते हैं कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो उम्मीद है कि आपके ये दिमाग में फीड हो सकती है, हो चुकी होगी कि समांतर श्रेणी कब हम जान पाएंगे समांतर श्रेणी है, और कब समांतर श्रेणी नहीं होगी ये भी हम बता सकते हैं। इतनी समझ आ गई आपके? इतनी समझ आ गई? तो अगर इतनी समझ में आ गई तो चाहे एग्जामिनर कितना भी आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करे, आप बेवकूफ़ नहीं बन सकते हैं। वो तुमसे पूछेगा, तुम उसे बहुत समझदारी पूर्वक उत्तरों से समझा सकते हैं। इतना ही होता है। एग्जामिनर और स्टूडेंट के बीच में इतना ही अंतर होगा है कि वो आपसे समझने का प्रयास करेगा और आप समझाने का पूरा उसे प्रयास करिए, वो भी सहज ढंग से। हमें ये कहा है कि फर्स्ट सवाल में निम्नलिखित का मतलब सभी लोग समझ रहे होंगे कि नीचे जो लिखा है। अब आप निम्नलिखित का मतलब ये मत कतई समझें कि छत के ऊपर। निम्नलिखित सब जानते हैं कि निम्न माने नीचा, लिखित माने लिखना, में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए।
अभी वो आपको सिर्फ क्या कह रहा है कि आप थोड़े मतलब मेरी उंगली पकड़िए, यानी आपको थोड़ा सहारा दे रहा है। सहारा देते देते ये बहुत ऐसी जगह ले जाएगा, फिर वहाँ पे तुम्हें डाल देगा, फिर आपसे कहेगा निकल के आओ, ऐसे गड्ढे में डालेगा, फिर आप नहीं निकल पाएंगे। फिर आपको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। जब आप चारों तरफ देखेंगे इसके आसपास कोई है ही नहीं, हमें अकेले ही निकलना है, तो फिर आपको निकलना ही पड़ेगा। पहले ये सहारा दे रहा है, इन्हें सब कुछ तय कर दिया, बहुत ईजी सवाल दे दिया। आपको सिर्फ क्या कह रहा है कि आप वो मेरे थोड़ा सहारा लेके फिर धकिया देंगे तुम्हें अच्छी तरीके से। अभी नहीं धकिया, अभी तुम थोड़े मतलब समझदार नहीं हो। तो फर्स्ट का है, फर्स्ट सवाल दिया गया 3,1 -1 -3 और फिर कामा दे दिया का डॉट डॉट डॉट, और सवाल में पूछा कि इसका प्रथम पद बताओ और सारवांतर। तो हमें एक बात आप बताओ, क्या हम प्रथम पद इसमें जान सकते हैं कौन सा है? नहीं जान सकते। प्रथम पद आप नहीं जान सकते। प्रथम पद का मतलब A1 और पहला कौन सा पद है 3, ये प्रथम पद हो गया। ठीक, अब इस आपसे कह दिया सारवांतर, इसका ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? सारवांतर, और सारवांतर का मतलब D। अब सारवांतर आप कैसे निकाल सकते हैं? A2 - A1, और जैसे ही आप A2 करोगे, A2 का मान कितना है 1 -3, कितना बचेगा? A1 का मान 3 ही तो है भाई साहब, कितना आएगा 2। तो आपने सारवांतर भी निकाल दिया। क्या निकाल दिया? आपने प्रथम पद भी निकाल दिया। तो यही तो पूछा गया। तो आप साफ साफ कह देंगे कि एग्जामिनर साहब, अतः जो प्रथम पद है ना इस श्रेणी का वो कितना है? 3 है। प्रथम पद कितना है? तथा, या तथा कर दो या कामा करके, तथा सारवांतर, सारवांतर -2 है। ठीक है। और जब आपने इतना छाप दिया तो एग्जाम साहब, बेटा तुमने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, इसलिए हम आपको क्या कर रहे हैं, ऐसे करके ऐसे कर रहे हैं। ये अगर 2 नंबर का सवाल है तो हम 2 ही नंबर आपको दे रहे हैं। और आप जानते हैं आप कहाँ पे बढ़ चुके हैं, आप रिजल्ट की ओर, कि आपको लाने कितने थे? 70 में से 70 लाने थे। तो 70 के मतलब पहले तुमने यात्रा 2 नंबर की तय कर दी। अब कितने बचे? आप कितने बचे 70 में से लाने? 68 नंबर अब आपको लाने हैं। तो ऐसे धीरे धीरे हम लोग हर एक चीज़ पे काम करेंगे। तो जहाँ जहाँ जैसा दिया गया वैसा करेंगे। क्या इतना आप समझ पाए? हमें उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब इसी फर्स्ट सवाल का दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट का दूसरा सवाल क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? -5 है आपका प्यारा सवाल, -1 भी है, और कामा में 3 भी है, कामा 7 भी है, और कामा डॉट डॉट भी है। और इस डॉट डॉट का मतलब क्या है कि आगे भी कोई पद होंगे, आगे भी कोई पद होंगे। इसलिए इन्होंने कह दिया कि वो हमें नहीं पता है। पर आपसे जो सवाल में पूछा भाई, आप पता था, आपको प्रथम पद पूछा तो प्रथम पद आपने देखते ही बता दिया कितना आएगा 5। और आप सारवांतर भी बता सकते हैं। कितना बता सकते हैं? कि आप जानते हैं A2 - A1 होता है। ये फार्मूला D का निकालने, सारवांतर निकालने के लिए। और जैसे ही A2 आप जाने -1, और माइनस सूत्र में और फिर -A1 का मान है। आप जानते हो -1, माइनस का गुणा, माइनस में करें माइनस माइनस, आप जानते हो कितना आएगा उत्तर? 4। यानी सारवांतर कितना निकल आया आपका? 4 निकल आया। तो आप बता नहीं सकते हैं ये बात? +4 आएगा भाई। देखो माइनस ये है सूत्र में, और A1 का यानी प्रथम पद खुद माइनस में दिया गया तो माइनस है। अब आप जानते हो अंदर गुणा करेंगे, माइनस माइनस का क्या होगा? प्लस हो गया। अब प्लस जब हो गया तो प्लस में से माइनस घटाएंगे तो फिर कितना बचेगा? 4 ही तो बचेगा। समझ गए? अब आप जानते हो तीसरा चौथा लग जाएगा आपका। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि सर तीसरा कठिन है इसीलिए आप छुड़वा रहे हैं, लेकिन हमने कहा कठिन नहीं है, हम आपको बताएंगे। तो ले हम बता दे रहे, क्योंकि ऐसा दिमाग लगा रहे हैं कि जी देखो कैसा है, बता भिन्न में है। कैसे में है?
और बहुत लोग भिन्न नहीं कर पाते हैं, जैसे हम पंकज हैं, पंकज को दे दो, भिन्न नहीं जानते वो भिन्न क्या होती है। बताओ भिन्न क्या होती है? तिरछे गुणावत भिन्न। भिन्न क्या होती है? हम आपसे पूछ रहे हैं कि भिन्न क्या है, भिन्न किसे कहते हैं, हम ये पूछ रहे हैं, हमें भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहते हैं? बताओ रितेश। नहीं पता। भिन्न को इंग्लिश में कहते हैं लाला फ्रैक्शन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। अगर आपसे कोई टीचर साहब आए वो कहते हैं कि फ्रैक्शन हल कीजिए, तो आपको ये कहाँ से आ गया भाई साहब चार टांगों वाला? फ्रैक्शन आज तक मैंने सुना ही नहीं है। पर फ्रैक्शन बहुत सरल सी बात है। उसका मतलब क्या है? भिन्न। उसका मतलब क्या है? और उस भिन्न का मतलब होता है कि क्या लिखा है ये बताओ बच्चों? अंश। और बटे में क्या लिख दिया? हाँ, जहाँ पे अंश हो और क्या हो, उसको हम कहते हैं क्या? भिन्न। भिन्न फ्रैक्शन। क्या कहेंगे? इन्फेक्शन नहीं, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या कहेंगे? फ्रैक्शन। इसे इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर। क्या बोलते हैं? हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? नोमिनेटर बटे डिनोमिनेटर। अगर अंश बटे हर है, अगर अंश बटे हर है तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे क्या बोलेंगे? भिन्न। और भिन्न कई प्रकार की होती हैं। भिन्न कई प्रकार की, जैसे एक भिन्न होती है उचित भिन्न। क्या होती है? उचित। एक भिन्न होती है अनुचित भिन्न। कैसी होती है? मतलब अभी चार हम बता रहे हैं, इसके आगे और भी होती है अनुचित। फिर इसके बाद में होती है मिश्र भिन्न। कौन सी भिन्न? मिश्र भिन्न। फिर कौन सी होती है? मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न। अब आप चारों भिन्नों को समझेंगे। हम अगर आपसे लिख दें कि ये बताओ कितना लिखा? 3/5। इसका अंश छोटा होगा हर, जिसका अंश छोटा हर वो भिन्न कौन सी होगी? और जिसका जैसे 8 लिख दिया और बटे में हमने लिख दिया 5 है। अब इसका अंश तो बड़ा है, हर तो दादाजी छोटा है, तो जिसका अंश बड़ा और हर छोटा उसे कौन सी भिन्न बोलेंगे? क्या आप इतनी बात समझ पाए? अब आप जानते हैं मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? जैसे हमने लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया, जैसे मान लो कि यहाँ पे कितना लिख दें, 3 लिख दिया और बटे 5 लिख दिया। ठीक है। मिश्र भिन्न कहेंगे कि जब पूर्णांक दिया जाए और उसके साथ में एक भिन्न भी दी जाए। मतलब ये पूर्ण संख्या है ना, और ये पूरी संख्या है, इसके साथ में भिन्न दी गई, तो इसे बोलते हैं मिश्र भिन्न। कौन सी बोलते हैं? जिसे हम पढ़ते हैं 3 सही 3/5, 3 सही 3/5। तो ये मिश्र भिन्न हुई। मिश्रित भिन्न का मतलब होता है कि 3/4 और फिर पूरे के बटे, जैसे मान लो 2/5 लिख दिया, 2/5। अब आप जानते हो कि ये भिन्न ही है, लेकिन ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है। तो जिसकी पूरी एक अंश भिन्न के रूप में लिखा, जिसका पूरा अंश किसके रूप में लिखा हो, और जिसका हर भी किसके रूप में लिखा हो? भिन्न के रूप में, तो उसे बोलते हैं मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं? ये 4 कंडीशनें बन गई। तो आप जानते हैं कि पहली जो लास्ट वाली स्टेप इसमें गुणा करते थे 3 गुणे ऐसे करके 5, और इसका इसमें करते थे 4 गुणे 2, ऐसा करते थे ऐसा। बस इसी तो कहते हैं। जैसे इस जब 4 वाले में अटक जाते हैं कभी कभार, तो फिर ये 2/5 होते हैं, इन्हें उल्टा कर देते हैं कि 2 अगर यहाँ पे अंश था तो इसे नीचे लाएंगे और 5 को ऊपर ले जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये आपकी भिन्न होती हैं। तो लाला देखो, हमने भिन्न के बारे में बताया कि भिन्न क्या होती हैं। अब आप बता दोगे? बता दोगे भिन्न किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? हाँ, हंसने वाली बात नहीं, मारेंगे अभी। भिन्न किसे कहते हैं? अंश बटे हर को क्या कहेंगे? जो अंश बटे हर के रूप में लिखी हो उसे क्या कहेंगे? बोलो। भिन्न किसे कहते हैं? अंश बटे हर। जो अंश बटे हर के रूप में लिखी हो उसे क्या कहेंगे? बताओ दोबारा फिर। अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। हमने जैसे कहा वैसे बताओ। ऐसे कहा तो ध्यान से सुनना। जो अंश बटे भिन्न के रूप में लिखी हो उसे कहेंगे, जो अंश बटे हर के रूप में लिखी हो उसे क्या कहेंगे? जो संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी हो उसे भिन्न कहते हैं। जो संख्या अंश बटे हर के रूप में लिखी हो उसे भिन्न कहते
हैं। इंग्लिश में इसे फ्रैक्शन कहते हैं। अंश को बोल देते हैं नोमिनेटर और हर को क्या बोल देते हैं? डिनोमिनेटर। समझ गए हो? ऊपर क्या होता है? अंश या हर? और नीचे क्या होता है? ध्यान रहेगा। कल अगर पूछा एक ही थप्पड़ में लाल कर दें अगर ना पता हो। हाँ बताओ an बराबर सूत्र क्या होता है? अभी बताया था समांतर श्रेणी में। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। होश में रहो, होश में मारेंगे बहुत। सही कर देंगे सही। तो देखो सवाल दिया गया है आपका तीसरा। कौन सवाल दिया गया? फर्स्ट सवाल का तीसरा सवाल दिया गया है। तीसरे सवाल में कहा गया, क्या कहा गया कि 1/3 लिखो आप, ठीक 1/3 लिख दिया। फिर कहा 5/3 लिखो आप, ठीक लिख दिया। 9 फिर कहा 3 लिखो। फिर कहा कि 13/3 लिखो। फिर कामा डॉट डॉट डॉट। इन्होंने कहा प्रथम पद बताओ, तो प्रथम पद आप बता नहीं सकते हैं। कितना है? 1/3। ठीक, ये तो आंसर हो ही गया। अब इन्होंने कहा सार्वांतर ज्ञात करो। सार्वांतर जब आप ज्ञात करोगे तो डी बराबर क्या होता है? a2 माइनस a1। अब बताओ a2 माइनस a1, a2 मान कितना दिया गया पंकज? 5/3। a1 का मान कितना दिया गया? यहाँ माइनस है तो माइनस लगा। a1 का मान कितना है? 1/3। अब ये भिन्न बन गई है। और ऐसी भिन्न आपने हल की हैं कि जिनका अंश हर समान हो, जिनका हर समान हो। क्या समान हो? जी हर समान है। जितना यहाँ है उतना यहाँ है। ये दो भिन्न है, एक ये है और एक ये। इनको आपस में घटाना है भिन्नों को। हर समान है तो इनका लासा यही होगा 3। और ऊपर वैसे ही लिख देते हैं 5 माइनस 1 जैसा था। 5 लिखा, 5 लिखा, माइनस है माइनस लिख दिया, 1 लिख दिया। 5 में से 1 घटाओ कितना बचेगा? 4। और 4 कितना आया? 3। इसका सार्वांतर कितना आ गया? क्या आप बता नहीं सकते हैं? ऐसे 14 सवाल नहीं कर सकते हो, दशमलव है सिर्फ, कर दोगे। फिर आगे वाले सवाल लगा के लाना, पीछे वाले सवाल लगा के लाना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। जो पहला चैप्टर बताया, क्या आपके समझ में आया? पूरी हमें उम्मीद है कि आपके ये चैप्टर समझ में आया होगा जो शुरुआत किया है। और अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को क्या करें? लाइक करें। और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब अवश्य करें। और अपने मित्रों के साथ में जो आपके पास पढ़ रहे हैं कक्षा 10 या कक्षा 9 या कक्षा 8 में, तो उनके साथ व्हाट्सएप में शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, हर जगह शेयर करें। और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। साथ साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि अगला जब वीडियो हम अपलोड करें तो आपका उसको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।